अब मैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज की तरफ आती हूँ और आप देखेंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज या मुशाबहतें हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे पास ये यूनिवर्स है और हमारे पास सेट ए है और सेट बी है। इस बार हम ए और बी के दरमियान इंटरसेक्शन तलाश करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि हम वो हिस्सा लेंगे जो ए और बी में मुश्तरक यानी कॉमन है। तो हम ये दरमियान वाला हिस्सा लेंगे, यही ए इंटरसेक्शन बी है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से चलें यानी बी से शुरू करें और फिर इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लें, इस बार मैं बी इंटरसेक्शन ए निकालने की कोशिश कर रही हूं, तो फिर भी यही दरमियान वाला हिस्सा मिलेगा। दोनों एक जैसे हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी बिल्कुल वैसा ही है जैसे बी इंटरसेक्शन ए। इससे कॉम्यूटेटिव लॉ या तबादली लॉ भी कहते हैं। अगर आपके पास कुल मजमुआ यूनिवर्स है और ए, बी और सी तीन सेट्स हैं और मैं किसी भी तरतीब में इंटरसेक्शन निकालती हूं। फर्ज करें मैं पहले ए और बी लूं। अब मैं ए और बी का इंटरसेक्शन निकालती हूं। इस बार मुझे ये हिस्सा मिलता है और अब मैं इसे सेट सी के साथ इंटरसेक्ट करूं तो मुझे ये दरमियान वाला हिस्सा मिलता है जो तीनों यानी ए, बी और सी में कॉमन या मुश्तरक है। ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और अगर मैं तरतीब बदल दूं, जैसे अगर मैं पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकालूं तो मुझे ये हिस्सा मिलता है और फिर मैं इसे ए के साथ इंटरसेक्ट करूं तो ए इंटरसेक्शन इस इंटरसेक्शन के साथ फिर से मुझे यही दरमियान वाला हिस्सा मिलेगा। इससे भी मुझे बिल्कुल वही चीज मिलेगी। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बिल्कुल बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ये दोनों एक ही हैं। इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। मेरे पास ए है और मेरे पास फाई या खाली सेट है। फर्ज करें मैं ए और फाई का इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करूं। मैं ये देखने की कोशिश कर रही हूं कि सेट ए और फाई इन दोनों में क्या मुश्तरक है। दोनों में कुछ भी मुश्तरक नहीं है। तो आखिर में मेरे पास फाई बचता है। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन फाई बिल्कुल फाई के बराबर है। इसे लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाई कहते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। मेरे पास ए है और फिर पूरा यूनिवर्स है। इन दोनों में क्या मुश्तरक है? दोनों में मुश्तरक सेट ए है। जो कुछ भी ए के अंदर है वो यूनिवर्स में भी है। तो अगर मैं मुश्तरक चीजें देख रही हूं तो मेरे पास सेट ए ही आता है। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्स सिर्फ ए के बराबर होना चाहिए, यानी इंटरसेक्शन यू बराबर है ए के। इसे लॉ ऑफ यू कहते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। मेरे पास ए है और फिर ए है। ए और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए में जितनी भी चीजें हैं वो सब ए में इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ए और ए में क्या मुश्तरक है? क्योंकि ये दोनों सेट्स एक जैसे हैं, इनमें सब कुछ मुश्तरक है। ए और ए का इंटरसेक्शन सिर्फ ए ही है, यानी ये इंटरसेक्शन ए बराबर है ए के। और इसे आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। अब आखिर में एक आखिरी उसूल के साथ इसे मुकम्मल करती हूं और ये मेरी पसंदीदा है क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों आ जाते हैं। आइए इसे देखते हैं। मेरे पास ए, बी और सी हैं और मैं कह रही हूं कि मुझे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी तलाश करना है। तो आइए इसे आसान करती हूं। सबसे पहले बी यूनियन सी तलाश करती हूं। बी यूनियन सी वो सब कुछ है जो सब्ज हिस्से या नारंगी हिस्से के अंदर आते हैं। तो बी यूनियन सी ये बनता है। और अब मैं इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लूंगी।
आइए देखते हैं कि इस सायादार हिस्से और नीले हिस्से के दरमियान क्या चीज़ मुश्तरक है। मेरे पास ये और ये है। ये तीनों ए और इस हिस्से में कॉमन है। और ये प्रॉपर्टी कहती है कि इसे लिखने का एक और तरीका भी है। मुझे इसे यूं सोचना अच्छा लगता है जैसे हम इसे फैला रहे हों। तो अगर मैं इसे एक्सपैंड यानी फैलाऊं तो ये मिलता है। तो आए देखती हूं कि मेरे पास क्या है। मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी है। तो आए ए और बी का इंटरसेक्शन तलाश करते हैं। यानी मेरे पास ए और बी हैं और इंटरसेक्शन ये हिस्सा है। ये दो छोटे हिस्से हैं। अब मैं इसका यूनियन लूंगी ये इंटरसेक्शन सी के साथ। लेकिन पहले ई इंटरसेक्शन बी को निशान लगाती हूं। मेरे पास ये और ये है। अब देखते हैं कि ई इंटरसेक्शन सी कहाँ है। तो नीला हिस्सा ए है और नारंगी हिस्सा सी है। अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो मुझे ये और ये हिस्सा मिलेगा। अब क्या आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल उन्हीं हिस्से पर सितारों के निशान लगा दिए हैं। चाहे मैं यहां से शुरू करूं या यहां से, मैं एक ही नतीजे पर पहुंचती हूं। दोनों एक ही हैं और यही इस प्रॉपर्टी का मकसद है। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव? क्योंकि हम इंटरसेक्शन को यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसको याद रखने का आसान तरीका यह है कि इंटरसेक्शन को ज़रब समझें और यूनियन को जमा। तो ए ज़रब बी जमा सी यानी ए ज़रब बी जमा ए ज़रब सी। मैं इसे इसी तरह याद रखती हूं। और इसके साथ ही हमने इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ सेट्स के ज़्यादातर बुनियादी असूलों को मुकम्मल कर लिया है।